स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम 3 श्लोक पर आज चर्चा कर रहे हैं। 18वें अध्याय का यह श्लोक है 76। तो भगवान कह रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाए, और अर्जुन ने ये पक्का भी किया है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति का भान हो गया है और मैं पूरी तरह से जो आप कहोगे उन वचनों पर चलने के लिए तैयार हूं। जब अर्जुन ने ये बात भगवान के सामने रखी कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, अब संजय जो है वो बीच में आकर युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां क्या हुआ है। अंतिम के श्लोक संजय द्वारा बोले गए। यहां पर जो श्लोक है 76, तो संजय कह रहे हैं, हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्य और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा। केशव और अर्जुन के संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा। या 2-3 बातें थोड़ा गहरे रूप में हम चर्चा करते हैं। पहली बात है कि वो कह रहा है कि बार बार स्मरण करके। असलियत में ज्ञान जब हम श्रवण करते हैं, ज्ञान को हम सुनते हैं, तो वो उतना सुनना उतना ही काफी नहीं है, वहीं तक वो काफी नहीं रहता। क्योंकि आपने सुना, फिर वो मन भुला देगा जगत के और ख्यालों में, हम उस ज्ञान को भूल जाएंगे और फिर याद ही नहीं रहेगा कि क्या था, क्या चर्चा हुई थी, क्या श्लोक था। तो उसकी उसकी तैयारी बता रहे, उसका तरीका बता रहे। क्या तरीका है? तरीका है बार बार स्मरण करना। कोई भी चीज को याद करने के लिए, कोई भी चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लेने के लिए, उसको इंप्लीमेंट कर लेने के लिए, उसमें पूरी तरह से रच बस जाने के लिए उसको बार बार स्मरण करना पड़ता है, या यूं कहें कि मनन करना पड़ता है। तो श्रवण हुआ, फिर मनन भी हो, लगातार उसी भाव से हम भावित हो रहे हो। वही चर्चा, वही ज्ञान, वही जो भगवान ने गीता में बोला है। तो संजय कह रहा है कि बार बार मैं उसको सोच रहा हूं कि क्या बोला है, क्या कहा है, क्या ज्ञान दिया है, और मैं बार बार सोच रहा हूं। और जब जब सोच रहा हूं वो मेरा पक्का हो रहा है। ज्ञान को पक्का करना हो तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये 3 स्तर होते हैं। पहले सुनना, दूसरा है मनन करना, उसका स्मरण कर, उसकी याद कर, उस भाव में रहना, और फिर तीसरा है निदिध्यासन। अब वो जिसको याद किया है, जो सुना था, मैं पूरी तरह से उसका हिस्सा बन जाऊं। ऐसा नहीं कि सुना इस कान से और इस कान से निकाल दिया। अक्सर हम ऐसे ही ज्ञान को सुन लेते हैं, इससे सुना और उससे निकला। ये इससे सुना और उससे निकला, ये ज्ञान तो फिर कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला नहीं पाएगा। ज्ञान तो परिवर्तन के लिए है, सुन लेने मात्र के लिए थोड़ी होता है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया तब हमारे साथ घटेगी जब उसको बार बार हम याद करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, बार बार मनन और उसका चिंतन करेंगे। और ये बार बार, वो कह रहा है पुनः पुनः, बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार सुना और एक बार फिर याद कर लिया, नहीं। जब जब ध्यान आए, बार बार उसी को ही स्मरण कर रहे हैं, बार बार उसी को स्मरण कर रहे हैं। और ये क्रिया दिन भर लगातार जब होने लगती है तो हमारा मन उसी ही ज्ञान में टिक जाता है, क्योंकि बार बार उसी का ध्यान है। जैसे किसी विकार को बार बार हम ध्यान में लाएं तो हम उसी विकार का रूप बन जाते हैं।
आप क्रोध को बार बार याद करो, आप क्रोधी हो जाओ। लोभ को याद करने से लोभी हो जाओगे, काम को याद करने से कामी हो जाओगे। जो भी याद करोगे, द्वेष को याद करने से दुश्मन खड़ा हो जाएगा। जो भी याद करोगे, हम उसी का ही रूप बन जाते हैं। और अक्सर जीवन में अज्ञान को याद करके हम अज्ञानी बन जाते हैं और जगत का ही भान मन में रहकर हम बंधक बन जाते हैं। तो यहां पर याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है कि ज्ञान को स्मरण करो, बार बार करो, लगातार करो। जितना करोगे उतना उसका प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा? संजय कह रहे हैं उसका प्रभाव, कह रहे कि मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ज्ञान हर्ष देता है। हर्ष का मतलब है मुक्ति। जैसे कोई जेल में बंद हो व्यक्ति और उसको मुक्त कर दिया जाए तो एकदम खुश हो जाएगा। वाह! आप भी कहीं किसी उलझन में फंसे हुए हो और वो उलझन सिमट जाए, आप एकदम खुश हो जाओ। आप कुछ चाहते हो, वो हो ना रहा और अचानक हो जाए, आप एकदम प्रसन्न हो जाओगे। ये तो कंडीशन के आधार के ऊपर निर्भर करता है कि कुछ हुआ तो मैं हर्षित हुआ। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमारे अज्ञान का नाश करती है। जैसे जैसे ज्ञान को हम याद करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अज्ञान जो हमारे अंदर है, जो इग्नोरेंस है, उसका नाश होता चला जाता है। उसका नाश जैसे अंधेरे का नाश रोशनी से होगा। और जब जब आप लाइट ऑन करोगे रात को, एकदम रोशनी होगी। बार बार लाइट ऑन करोगे, बार बार रोशनी होगी। और आप लाइट ही ऑन करके रखो तो रोशनी से ही भर जाएगा आपका घर। वैसे अंधेरा था, ऐसे बार बार ज्ञान को याद करने से अज्ञान चला जाएगा। अज्ञान के जाते ही विकार चले जाएंगे। ना वहां पर काम भासेगा, ना क्रोध भासेगा, ना अहंकार भासेगा, ना राग द्वेष सुस्त में कुछ अपना प्रभाव दिखा पाएगा। चूंकि वो आत्मा का जो ज्ञान है, कि अपने स्वरूप का जो भान है, हम उसको अनुभव कर रहे हैं। हम उसकी याद में बार बार स्मरण का मतलब है कि किन्हीं शब्दों को याद करना स्मरण नहीं होता। कि हमने गीता में लिखा है कि तू आत्मा है, अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न कट सकता है, न गल सकता है, न मर सकता है। अब हमने ये शब्द याद कर लिए। इन शब्दों के याद करने से कुछ ना होगा। ये याद करना तो बहुत ही ऊपर के स्तर पर हो रहा है। यहां जिस स्मरण की बात कर रहे हैं वो बहुत ही गहरे स्तर की बात कर रहे हैं, कि अंदर तक वो भाव जगे कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं। और जब जब वो भाव जगेगा हमारे अंदर, तब तब एक हल्कापन आ जाए, एक लाइटनेस आ जाएगी, एक उत्साह प्रकट हो जाएगा, एक उमंग हमारे पूरे शरीर में दौड़ जाएगा, उल्लास का संचार हो जाएगा, रोम रोम में एक प्रफुल्लितता समा जाएगी। क्योंकि जैसे विकार रोम रोम में भरे हैं, बंधन रोम रोम में भरा है, अहंकार रोम रोम में भरा है, ऐसे ही जब ज्ञान रोम रोम में भर जाए तो हम हर्ष से भर जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जो है वो हंसता रहता है, वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने बार बार अपने स्वरूप को याद किया है। और नहीं तो अन्यथा हम उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातों से हम बहुत ज्यादा एकदम विभग जाते हैं। क्योंकि ज्ञान दुख से उठाकर आनंद की तरफ ले जाने के लिए है, और संसार तो दुख से भरा है। एक दुख हटाओ दूसरा खड़ा है, दूसरा हटाओ तीसरा खड़ा है। यहां कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही रह जाता है। कोई ना कोई आपदा, विपत्ति, समस्या, परिस्थिति खड़ी है, हजारों सालों से खड़ी है। प्रकृति का डिजाइन ऐसा है, वो खड़ी रहेगी। लेकिन यदि हमने ज्ञान अपने जीवन में उतार लिया तो हम हर्ष से भर सकते हैं। और हर व्यक्ति हर्षित होना चाहता है, प्रफुल्लित होना चाहता है। हमारे जीवन के सारे आयोजन, चाहे वो कुछ भी करने का हो, एक बड़े ऊंचे पद पर पहुंचने का हो, धन कमाने का हो, घर बनाने का हो, कार खरीदने का हो, कुछ भी, जो भी हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके पीछे क्या है?
वो एक राजा जा रहे थे ना, तो देखा एक संत बैठे हैं पेड़ के नीचे, बहुत एकदम चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए, फटी लंगोटी पहनी है। राजा ने चेहरे की दमक और चमक को देखा और उतरा, रहा नहीं गया, प्रणाम किया कि आपका जो चेहरा है बता रहा है कि आप बहुत ही प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साही है, उमंगी है, आपको कोई खजाना मिला है। तो वो बोलता है, हे राजन, मुझे अध्यात्म का खजाना मिला है। तो राजा से रहा नहीं गया, वो बोलता है कि आप मेरे साथ चले, यहाँ कहाँ, पेड़ के छप्पर के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे परेशान रहते हैं, धूप है, बारिश है, कभी ओले है, कभी गर्मी है, कभी कोई जानवर आने का डर है, कुछ ना कुछ, तो कभी खाना नहीं मिला, बहुत सारी परेशानियां हैं, आप मेरे साथ चले। तो साधु कहता है कि हे राजन, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन उससे होगा क्या? कि नहीं, आप अच्छी तरह से घर में रहेंगे, हमारे महल में रहेंगे, हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करेंगे, कि नहीं फिर उससे क्या होगा? तो साधु ने जब पूछा उससे क्या होगा, तो राजा ने कहा, उससे आपको सुख सुविधा, जो भी कुछ मुझे उपलब्ध है वो सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। कि फिर उससे क्या होगा? राजा ने सोचने पड़ गया कि उससे क्या होगा। तो राजा भी एक देश जीत के आ ही रहा था कि मैं आपको उस राज्य का राजा बना देता हूं, कि हे राजन, यदि मैं वो राजा बन भी गया तो फिर क्या होगा? अब राजा सोचने लगा कि आखिर राजा बनने से क्या होगा। साधु पूछ रहा है कि उससे क्या होगा, राजन सोच रहे हैं कि आखिर उससे क्या होगा। तो राजा के अंदर से एक आंसर निकला कि उससे आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो साधु कहता है, वो तो मैं अब भी, वो प्रसन्नता, वो हर्षितता तो मेरे अंदर है ही है। हे राजन, तेरी खुशी, तू राजा है, आती है जाती है। तो युद्ध हारता तो निराश निराश होकर जाता, तो युद्ध जीता है तो उत्साह में है। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा हर्ष आने और जाने वाला है। मैंने जिस खुशी को पाया है वो खुशी हमेशा रहने वाली है। राजा चरणों में पड़ गया कि मुझे भी इस खुशी का, इस हर्ष का पता बताओ। असलियत में ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, यहां पर संजय कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान को बार बार स्मरण करने से हर्ष पैदा होता है, और अज्ञान को, विकारों को स्मरण करने से दुख पैदा होता है, और जीवन दुखों से, उदासी, निराशा, हताशा, उलझन, समस्याओं से भरा है, क्योंकि हमने विकारों को याद किया है। यदि ज्ञान को याद किया हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हर्ष का संचार हमारे अंतरतम में ना हो जाए, एक हल्कापन ना आ जाए। तो हल्कापन लाने के लिए ज्ञान में आओ, ज्ञान, अपने स्वरूप का ध्यान करो, अपने स्व के भाव को जानो, समझो और उसमें टिको कि मैं कौन हूं। ये शरीर जो बहुत ही बाहर के स्तर पर है, ये मैं नहीं हूं। मैं इसमें हूं, लेकिन ये शरीर में नहीं। जैसे कार आपकी है, लेकिन आप कार नहीं होते। आप कहते मेरा घर, तो आप घर थोड़ी है। मैं अलग हूं, घर अलग है। ऐसे मेरा शरीर, मैं अलग, शरीर अलग, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, तो ये मैं कौन है? यही मैं। ये जो मेरा मेरा हम करते हैं, इसको सब हटाते चले जाएं, बाद में जो बचेगा बस वो ही मैं हूं। जब उसका ध्यान हम करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हम हर्ष का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर कोई बंधन नहीं, कोई उलझन नहीं। फिर आगे संजय कह रहे हैं कि और हे राजन, श्लोक 77, मैं श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके महान आश्चर्य से पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूं। इससे पहले के श्लोक में संजय कह रहे हैं कि ज्ञान को याद करके हर्षित हो रहा। अब वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने अपना एक रूप दिखाया था, श्री हरि का जो अद्भुत रूप था 11वें अध्याय में जिसकी चर्चा हुई है, जो भगवान ने अपना विराट स्वरूप और विश्व दर्शन, इतना एकदम स्वरूप दिखाया था, वो याद कर रहा। क्योंकि वो रूप सामान्यतया उपलब्ध नहीं है। ज्ञान को तो बार बार आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन वो जो एक बार देखा गया है,
वो दोबारा दिख नहीं सकता, वो दिख ही नहीं सकता, वो केवल फिर याद किया जा रहा। वो रूप जब जब संजय कह रहे हैं कि मैं याद करता हूं तो मैं रोमांच से भर जाता हूं और हर्षित हो जाता हूं। वास्तविकता में ज्ञान हो या भगवान का वो विराट स्वरूप हो या मेरा अपना स्वरूप हो, आप जब जब ज्ञान को याद करेंगे या अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे, आप हर्ष से भर जाएंगे। और संजय उस ज्ञान और उस रूप को छोड़ना नहीं चाहते। वो बता रहे हैं राजा को, लेकिन बार बार उसी भाव में है, लगातार वही उनके मन के स्तर पर दौड़ रहा है, लगातार चल रहा है कि ज्ञान भगवान ने क्या बोला और भगवान का जो रूप था। जब हम भगवान के रूप को, आप कभी मंदिर जाएं तो वहां पर आप बहुत ही अद्भुत भगवान के मूर्ति के दिव्य दर्शन करते हैं। जिस समय आप भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, एक दिव्यता का अनुभव आपके अंतरतम में होने लगेगा। उसी पल आप पाएंगे कि जैसे मेरा संसार कहीं खो गया है, मैं नहीं रहा, केवल अब वो दर्शन हो रहे हैं, मैं कहीं खो गया। जब आप विराटता को देखते हैं, आप कभी समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाएं और समुद्र को देख रहे हैं, दूर तक उसकी विराटता को देख रहे हैं। आप समुद्र के पास पहाड़ी पर खड़े हैं और दूर तक फैले हुए समुद्र को देख रहे हैं। या आप कभी क्रूज पर हो तो क्रूज पर बीच में जब वो क्रूज है तो वो देख रहे हैं चारों तरफ अथाह सागर है, पानी ही पानी है। उसी पल आप अपना वजूद भूल जाएंगे। जब आप विशालता में होते हैं तो अपना आपा भूल जाते हैं। जब आप दिव्यता में होते हैं तो अपना आपा भूल जाते हैं। जब आप प्रकृति में होते हैं तो अपना आप भूल जाएंगे। आप आकाश को देखें, आप लेट जाए आकाश के नीचे, जैसे पहले हम छतों पर लेटते ही थे गर्मियों में ऊपर पानी डालकर, तो लेट जाए आकाश को देख रहे हैं। आप जैसी आकाश को देख रहे हैं, उस विशालता को, उसी समय आपकी जो मैं है, मेरा है, विकार है, जो छोटापन है, जो दुख है, सब चले जाए। इसलिए जो डिप्रेस व्यक्ति है, जो मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उनको विशालता में लेकर जाओ, उनको प्रकृति में, उनको समुद्र के किनारे, उनको आकाश के नीचे लेकर जाओ। उनका मन जैसी विशालता में आएगा, वो जो क्षुद्रता है, जो दुख है, वो कहीं खत्म होता चला जाएगा। तो संजय भी वही याद कर रहे हैं, उस विराट स्वरूप को। कुछ दृश्य जीवन में ऐसे होते हैं जो बार बार याद आते रहते हैं, भुलाए नहीं भूले जाते। वो बार बार, जैसे आप बहुत ही कोई सुंदर दृश्य देख कर आए तो आप बार बार याद करोगे, अरे वहां ये देखा था। और ये तो साक्षात भगवान अपना दिव्य रूप लिए हुए, जो रूप सबको उपलब्ध नहीं, बहुत ही कम लोगों को वो दिव्यता उपलब्ध हो पाई है। माता यशोदा को हो पाई, या जब वो शांति दूत भगवान बनकर गए तब विराट स्वरूप जो दिखाया, वो विराट स्वरूप जो यहां पर दिखाया, वो विराट स्वरूप भगवान ने नहीं दिखाया था। यहां तो पूरा विराट स्वरूप था और संजय ने वो दृश्य देखा था। तो संजय कह रहे हैं कि मैं उसको याद कर रहा हूं। कभी मैं ज्ञान को याद करता हूं, भगवान ने जो बोला है, और कभी उनके स्वरूप को याद करता हूं, और दोनों को याद करके मैं हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, मैं श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके, अब बार बार ज्ञान भी बार बार और रूप भी बार बार, जब उसका रूप याद आ रहा है बार बार, तो अपना तो खो रहा है। अपने विकार, अपना नाम, अपना रूप तो कहीं खो रहा है, क्योंकि विशालता सामने प्रकट हो गई। और भक्त का मतलब यही है कि भगवान का दीदार उसको होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को केवल भगवान चाहिए, ज्ञानी को केवल ज्ञान चाहिए, योगी को केवल योग चाहिए, कर्म योगी को कर्म योग चाहिए। जो जिसके प्रति पूरी तरह से लगा हुआ है, उसको वही चाहिए। तो वही चाहिए। ध्याता को केवल ध्यान चाहिए, ज्ञाता को केवल ज्ञान चाहिए, भक्त को केवल भगवान चाहिए। यहां भी संजय उसी भक्ति भाव में श्री हरि कहते हुए, संबोधन भी अब नारायण का दिया जा रहा है। यहां संबोधन
अब कृष्ण ने ही कहा, संबोधन नारायण का, चूंकि भगवान कृष्ण नारायण के अवतार, विष्णु के अवतार, और वही विष्णु का स्वरूप दिखाया था। संजय भी उसी भगवान श्री हरि को याद कर रहे हैं, कृष्ण जी के माध्यम से याद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनका जो अद्भुत रूप था, मैं बार बार याद कर रहा हूं, बार बार। आप भी बार बार उस दिव्यता को याद करें, आपकी क्षुद्रता कहीं खो जाए। आगे 78वें श्लोक में, जो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, संजय फिर अपनी बात रख रहे हैं। हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब अंत में संजय अपने मत की बात कर रहा है। असलियत में ये मत संजय का नहीं, ये तो श्री वेदव्यास जी का है। वेदव्यास जी ने पूरी महाभारत को लिखा, गीता को लिखा। पूरी गीता वेदव्यास जी के माध्यम से लिखी गई। यहां जो मत है, चूंकि यहां पर पात्र वेदव्यास जी गीता में नहीं है, पात्र यहां पर जो देखने वाला है, एक तो भगवान है और अर्जुन है, एक राजा है जिसको सुनाया जा रहा है, और एक संजय है। तो संजय चूंकि थर्ड पर्सन है, तो उसके माध्यम से वेदव्यास जी अपनी बात रख रहे, अपना मत रख रहे। और केवल वेदव्यास जी का मत नहीं है, ये एक परंपरा का मत है। ये मत है गुरु शिष्य परंपरा का, ये मत है आध्यात्मिकता का, ये मत है अध्यात्म से भरे हुए व्यक्ति का। क्या मत है? कि जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन, योगेश्वर श्री कृष्ण, योग के ईश्वर, योग के ईश्वर मतलब जहां पर अध्यात्म है, और जहां पर अर्जुन है, धनुर्धारी अर्जुन, अर्थात बल है, शक्ति है, पराक्रम है, अध्यात्म का और शक्ति का जहां कॉम्बिनेशन है, वहीं पर जीत हो सकती है। अध्यात्म भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से संजय कह रहे हैं, और बल अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त, जो पूरी की पूरी गीता में जहां लगातार वो सीखने के भाव से बैठा है और अपने अंतरतम को पूरी तरह से बदल रहा है, उसने बदला है अपने स्वरूप को, अपने भाव को, अपने विकार को, अपने मोह को, उसको याद आई है अपनी स्मृति। ऐसा शिष्य होना चाहिए। और भगवान की जो दिव्यता है वो आध्यात्मिकता है, या यूं कहें कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा है तो अर्जुन मन है, और यहां पर वो मन जो आत्म बल से भरा हुआ है। एक आत्म तत्व है और एक आत्म बल है, जहां बल भी है और आत्मा का भान भी है, ज्ञान भी है। जहां ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या यूं कहें कि जीवन में जब अध्यात्म घटता है, तो आपकी शक्ति, पद, जो भी कुछ है, वो सही दिशा उसको मिलती है। वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति होती है। श्री मतलब समृद्धि। कहां होगी समृद्धि? जहां पर अध्यात्म भी होगा और बल भी होगा। वो जो बल है, या यूं कहें कि जो पराक्रम है, जो उसको पा लेने का भाव है, धन कहां आएगा, समृद्धि कहां आएगी? जो कर्मठ है, जो लगातार कर्मठ है। लेकिन कर्मठता भी किस रूप में हो? अध्यात्म के साथ कर्मठता होनी चाहिए, तब श्री आएगी। नहीं तो केवल धन आ जाएगा। धन श्री नहीं है। श्री का मतलब है अष्टलक्ष्मी, आठों की आठों लक्ष्मियां प्रकट हो जाएंगी आध्यात्मिकता के साथ, जब व्यक्ति कर्मठ होकर कार्य करेगा।
तो श्री पैदा होगी। केवल धन तो आ गया, उसको गलत कामों में लगा रहे हैं तो श्री नहीं हुआ। श्री तो तब होगा जब वो दिव्यता के साथ लक्ष्मी प्रकट हो रही है नारायण के साथ, तो वह श्री कहलाएगी। और फिर कह रहे हैं विजय। विजय का मतलब होता है विस्तार करना, फैलाव करना। हम जब कुछ जीतते हैं तो फैलाव करते हैं। जीतना, विजय फैलाव की प्रक्रिया है, विस्तार की प्रक्रिया, इसलिए विजय को विस्तार भी कहते हैं। हमारा विस्तार तब हो सकता है जब हमारे पास अध्यात्म हो और बल हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। केवल बल हो, कुछ समय के लिए विस्तार हो जाएगा लेकिन फिर संकुचित हो सकते हैं क्योंकि अध्यात्म नहीं रहा। विस्तार तो अध्यात्म देता है और गति बल देता है। और फिर कह रहे हैं विभूति। जो विभूतियां हैं और अचल नीति। अचल नीति, व्यक्ति एक राष्ट्र है और उसका राष्ट्र का जो मुखिया है उसके अंदर आध्यात्मिकता हो, बल तो है ही चूंकि वो मुखिया है, आत्मबल हो, मनोबल हो, उसके साथ नीति हो। आध्यात्मिकता है तो सही नीति होगी, और जब सही नीतियां होंगी देश में तो देश का विस्तार होगा, देश समृद्ध होगा, हर रूप में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और इस रूप में संजय ये भी कह रहे हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, वहां पर विजय तो निश्चित ही है। हे राजन, अब इनकी विजय निश्चित है, क्योंकि आध्यात्मिकता साथ लिए हुए युद्ध हो रहा है, धर्म के साथ युद्ध हो रहा है। तो जहां पर आध्यात्मिकता के साथ युद्ध होगा वहां विजय है ही है। अंत में संजय ने राजन को बता दिया कि विजय इस तरफ आ गई है, क्योंकि इस तरफ आध्यात्मिकता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी यदि आध्यात्मिकता उतर जाए तो श्री अर्थात समृद्धि, विजय अर्थात विस्तार, विभूति अर्थात दिव्यताएं, और अचल नीति अर्थात पूरी तरह से सही दिशा में कार्य करना, ये सब प्रकट होने लगेंगे। और इन चारों का होना बहुत जरूरी है एक अच्छे राष्ट्र के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए। किसी भी रूप में देखा जाए तो ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहां पर वेदव्यास जी ने राष्ट्र के लिए, चूंकि यहां पर अंत में युद्ध होने जा रहा है, तो चारों अचल नीति वहां पर होगी, सही नीति वहां पर होगी जहां पर आध्यात्मिकता होगी। विजय वहां होगा जहां बल होगा, विभूति वहां होगी जहां पर ज्ञान होगा, श्री वहां होगी जहां पर आध्यात्मिकता के साथ में बल होगा। इस तरह से संजय ने एक इशारा भी कर दिया राजन को कि अब युद्ध का परिणाम अर्जुन की तरफ होने वाला है। तो यहां पर जो गीता का अंतिम श्लोक और अंतिम श्लोक का जो अंतिम अक्षर है वो मम के साथ पूर्ण होता है, और गीता का जो प्रारंभ है, जो पहला श्लोक है, उसमें कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म से शुरू होती है गीता और मम पर आकर खत्म हो जाती है गीता। इसके बीच में 700 श्लोक है। 700 श्लोक धर्म और मम तक पहुंचने के लिए। धर्म मेरे में समा जाए, अर्थात जो धर्म है मैं उसमें पूरी तरह से उतर जाऊं। मम मेरा धर्म, मेरा धर्म क्या हो। जीवन में जब ये पता लग जाए, ज्ञान हो जाए कि मेरा धर्म क्या है, तो समझो कि आध्यात्मिकता जीवन में उतर गई। अभी हमें अपना धर्म ही नहीं पता, हमें अपने कर्तव्य ही नहीं पता, हमें अपने स्वरूप का भान नहीं है। जब स्वरूप का भान नहीं तो विवेक न जगा, और जब वो न जगा तो जो जीवन है वो बहुत ही उलझन से भर जाता है। गीता का पूरा संदेश अपने धर्म की तरफ ले जाने वाला है। अर्जुन को भगवान उसके धर्म की तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना धर्म छोड़कर बैठ गया था, उसने अपने गांडीव को छोड़ दिया था।
तो मेरा धर्म, यदि हम अपने धर्म को पकड़ लें और आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, धर्म का मतलब होता है धारण करना। मतलब वो धारण किया जाए जिससे मेरा उत्थान हो, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं, ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, उसको हमें धारण करना है। और गीता यही सिखा रही है। गीता सिखा रही है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करना होगा। जीवन में हर छोटी बड़ी घटना एक युद्ध की तरह है, और महाभारत जैसा युद्ध तो ना होगा। और महाभारत जैसे युद्ध को भी यदि जीतना चाहते हो, जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों से उभर जाना चाहते हो, दुखों से उठ जाना चाहते हो, तो केवल और केवल आध्यात्मिकता ही है, उसकी नाव ही है जो हमको पार कर देगी, और कोई तरीका नहीं। वेदव्यास जी युद्ध के समय जब इस पूरी की पूरी जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद लिख रहे हैं, अर्थात है कि युद्ध के समय भी ये अद्भुत ज्ञान हमारे साथ कार्य आ सकता है। भयंकर से भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी ज्ञान ही है जो हमें पार करेगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब परिस्थितियां सामने प्रकट होती हैं तो ज्ञान भूल जाता है, भूल जाता है ज्ञान, और हम हिल जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, निराश, उदास और हताश हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट हमारे ऊपर आक्रमण करने लगते हैं, हम हिल जाते हैं। उसी समय समय है ज्ञान को याद करने का। यदि ज्ञान हमारे जीवन में उतर आया तो भगवान ने जैसे गीता का प्रारंभ किया था और दूसरे ही अध्याय में हंसते हुए से वचन बोले, भगवान हंस रहे हैं, युद्ध खड़ा है, हंस रहे। यदि हम हंस रहे हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी हम उससे पार जा सकते हैं, अपनी स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, स्व स्थिति में आ सकते हैं। परिस्थितियां पर की हैं। यदि हम हंस रहे हैं, ज्ञान के साथ हैं, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लेकिन यदि हमने अपने स्वरूप को नहीं पकड़ा तो हर परिस्थिति हमको उलझा कर चली जाए। जीवन में आध्यात्मिकता का होना जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी जाने की एक अनूठी कला है। बस आध्यात्मिकता को जैसे जैसे हम अपने हिस्सा बनाते चले जाएंगे, अपने साथ लेते चले जाएंगे, केवल सुन लेना ही काफी नहीं, उसका स्मरण करना, उस भाव में रहना। क्योंकि जीवन तो सभी को जीना है, जीवन की आपाधापी तो सभी के साथ है। ऑफिस के काम हो या दुकान के हो या जो भी कारोबार हम सब जिसमें लगे हुए हैं, समस्याएं तो सबके साथ में खड़ी हैं। परिवार में भी बहुत सारी उलझनें होती हैं, संबंधों में भी बहुत टकराव और तनाव होता है, शरीर के साथ भी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं समय समय पर, और भी कुछ अप्राकृतिक आपदाएं प्रकट हो जाती हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कभी कोई रद्दो बदल नहीं आएगा। हम चाहें कि ये सब ठीक हो जाए, तब मैं अध्यात्म को प्राप्त हूं, तो वो कभी ना होगा। वो तो ऐसे ही है कि हम समुद्र के किनारे पहुंचे, बाल्टी लेकर पहुंच गए, और हम इंतजार कर रहे हैं कि लहरें रुके तो मैं डुबकी लगाऊं। और बैठा है व्यक्ति सुबह से सांझ तक, इंतजार कर रहा है लहरें रुके तो डुबकी लगाऊं। सांझ हो गई, लौट के घर आ गया, अगले दिन फिर बाल्टी लेकर पहुंचा कि लहरें रुके तो आज डुबकी लगाऊं। 7 दिन ऐसे ही हो गए। एक आदमी ने देख लिया, भैया तुम रोज आते हो, बाल्टी लेकर आते हो, कुछ कपड़े वपड़े लेकर आते हो, यहाँ क्या करने आते हो? और तुम आते हो फिर चले भी जाते हो। कि नहीं, मैं इंतजार करता हूं जब लहरें रुकेंगी तो डुबकी लगाऊंगा। तो माथे पे हाथ मारता है, कहता है, अरे बावले, लहरें कभी नहीं रुकेंगी, लहरों में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। यदि डुबकी लगानी है तो लहरों में लगानी होगी। ऐसे ही यदि जीवन में आराम चाहिए, सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो विपरीत परिस्थितियों में उतरकर अपनी स्थिति को पकड़कर ही हम, ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में नहीं होंगे, मेरे सारे काम सुलट जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ जिम्मेदारियां से मैं निवृत्त हो जाऊंगा, अब मैं पूरी तरह से अध्यात्म में आऊंगा। लोग ऐसे कुछ सोचते। जब बहुत बड़ी आपदा विपत्ति उनके सामने प्रकट हो जाती है, कोई ऐसा प्राकृतिक
प्रकोप सामने आता है जिससे व्यक्ति लगता है कि अब बस टूटे और अब गए और अब गए, तब कहता है कि नहीं, अब तो ये जीवन तो ऐसे ही चला गया, अब मैं पूरी तरह से अध्यात्म में अपने आप को लेकर जाऊंगा। समय बीतता है, भूल जाता है वो बातें, भूल जाता है कि वो मैंने निश्चय किया था कि मुझे अपने जीवन में शांति को उतार देना है। वो फिर लग जाता है उसी माया, उसी आपाधापी में, और जीवन ऐसे ही बीत जाता है। युद्ध के मैदान में ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, कभी हो ही नहीं सकता कि महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो और गीता जैसा ज्ञान दिया जा रहा हो। यह भी पूरी तरह से विशाल युद्ध है और विशाल ज्ञान है। दोनों एक साथ हो रहे हो, एक ही मैदान में हो रहे हो, एक ही जगह पर हो रहे हो। और भगवान की स्थिति को देखें और अर्जुन की भी स्थिति को देखें, युद्ध खड़ा हो और वो ज्ञान ले रहा। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां घट रही हो और हम ज्ञान तो उस समय सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वही ज्ञान तो हमें उन परिस्थितियों से ऊपर उठा देगा। इस ज्ञान को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ऐसे है जैसे बहुत तपती गर्मी में ठंडी हवा का झोंका आ जाए, बहुत एकदम हल्कापन देता है। ये ठंडी हवा का झोंका है, और ये झोंका चलता रहे तो वो मंद मंद जो हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं गर्मी में, वो शरीर को सुकून देती। ज्ञान भी हमारे साथ जब होता है तो हमारा जीवन पूरी तरह से एक ठंडक के साथ, आराम के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ बीतने लगता है। अन्यथा ज्ञान जब नहीं होता तो हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं, द्वेष में आएंगे, झगड़े में आएंगे, लोभ में चले जाएंगे, मोह में चले जाएंगे, किसी ना किसी विकार में हम उलझते जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पता ही नहीं लगता कि कैसे दिन बीत गए, महीनों बीत गए, सालों बीत गए, यूं ही बीत जाएगा पूरा जीवन, पता भी नहीं लगेगा। हाथ से जैसे रेत निकल जाती है, ऐसे ही जीवन निकला जा रहा है। जब बीत जाएगा ये जीवन और कमजोर पड़ जाएंगे शरीर की मांसपेशियां, कमजोर पड़ जाएगी हमारी बुद्धि और उठाने वाली जो धारणा शक्ति है, तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस समय नहीं उठा सकते। ये तभी उठा सकते हैं जब पूरी तरह से सक्षम है, मजबूत है। जैसे बासी फूल पूजा के काम नहीं आते, फूलों का ताजा होना जरूरी है, फ्रेश होना जरूरी है। जैसे अभी अभी खिला हो ऐसा फूल हम चढ़ाते हैं पूजा में। अध्यात्म भी ऐसे नहीं कि कल पर टाल दो, कि जब आखिर का समय होगा, खाली होंगे, सब कमा लिया होगा, वो कभी आएगा नहीं। मौत खड़ी हो जाएगी, वो समय नहीं आएगा, क्योंकि वो टाला जा रहा है। अध्यात्म का मतलब है कि कोई भी परिस्थिति खड़ी हो, अध्यात्म जीवन में होना चाहिए। महाभारत जैसा युद्ध भी खड़ा हो, अध्यात्म जीवन में होना चाहिए। यहां कोई भी स्थिति में अध्यात्म जब जीवन में होता है तो हमारे साथ श्री होगी, विजय होगी, विभूति होगी और अचल नीति होगी, और हम अपने धर्म को पूरी तरह से उसका पालन कर रहे होंगे। जो अपने धर्म में रहता है, समझो कि वो जीवन को जीता है, ऊंचे शिखर पर जीता है। जैसे एक बिल्डिंग है, आप मुंबई में जाएं तो वहां पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, और कोई 40 मंजिला बिल्डिंग है और आप पहली मंजिल पे रह रहे हैं, और कोई 40वीं मंजिल पर रह रहा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के दृश्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली मंजिल पर रहने वाले को बहुत थोड़ा दिखाई देगा बाहर का, 40वीं मंजिल पर रहने वाले को तो बहुत दूर तक, जहां तक वो देख सकता है, वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो ऊंचे स्तर पर चला गया है। जब हम पहाड़ी पर जाते हैं तो दूर का दिखाई देने लगता है, जब तलहटी पर होते हैं, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे खड़े होते हैं, तो बिल्कुल आसपास का दिखाई देता है। जब हम हवाई जहाज में कभी सफर हम कर रहे होते हैं तो देखते हैं नीचे झांक कर, तो बिल्कुल कितना हम पाते हैं कि सब छोटा हो गया है। आप कहां से जीवन जी रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। जीवन को निचले स्तर से जिया जा रहा है या जीवन को सबसे ऊंचे स्तर से जिया जा रहा है। अध्यात्म गीता क्या कर रहे, निचले स्तर में जो हम जीवन जी रहे थे, वहां से एक एक स्टेप हमको ऊपर लेकर जा रही है, और धीरे 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 धीरे
जो मनुष्य की अनंत संभावनाओं में सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य शिखर हो सकता है, वहां तक हमको टिका रहे। अध्यात्म और कुछ भी नहीं, हमारे अंदर जो भी कुछ प्रकट हो सकता है, उन सबको प्रकट करने का एक बहुत ही अनूठी विधियां हैं, तरीके। इन टूल्स के माध्यम से हम अपने अंदर सोए हुए अपनी दिव्यता को, अपनी शक्तियों को जो अनंत हैं, उनको जगा सकते और उस भाव में रह सकते, या यूं कहें कि सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर जीवन को जी सकते। अन्यथा निचले स्तर पर तो जीवन को हम काटते हैं, और जीवन अक्सर कटता ही तो है। हम जीते हैं, सुबह उठते हैं, रोटी के लिए बस कमाते हैं, रोटी के लिए थोड़ी कमाते हैं, अपने मोह लोभ के लिए हम इकट्ठा करते रहते हैं। हम या तो खाना खाएंगे या भोग भोगेंगे और सो जाएंगे, इतना ही तो करते। पशु भी यही करता है, वो भी खाना खाएगा, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो वही भोग भोग लेगा, काम वासना में वो भी चला जाएगा, वो भी सो जाएगा। वो भी वही कर रहा है, मनुष्य भी वही कर रहा है, तो फिर अंतर क्या रहा? अंतर तब आएगा जब ये गीता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। अब पूरी तरह से मनुष्य, जो मन का ईश्वर है वही मनुष्य है। पशु जिसके मन जो मालिक बन बैठ गया, वही पशु है। जिसका मन हमने अपने अंतरतम में, या यूं कहें कि मन को हमने गुलाम बनाया है, वही मनुष्य है। तो जब ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो मन के मालिक हो जाते हैं, इंद्रियों के मालिक हो जाते हैं, 24 के 24 तत्वों के मालिक हो जाते हैं, और हम पुरुष भाव में अपने आप को ले आते हैं। वही श्री कृष्ण, श्री हरि, वही दिव्यता, वही विराट स्वरूप जो हमारे अंतरतम में हर पल विद्यमान है, हम उसका अनुभव करने लगते हैं। तो आज श्रीमद् भगवत गीता का यहीं पर हम समापन कर रहे हैं, और यह प्रारंभ करने का उद्देश्य केवल यही था कि गीता को तो हम सुनते हैं और देखते हैं, नाम सुना है, किताब भी देखी होगी, और कभी कभी खोलकर भी देखा होगा, लेकिन कठिन लगने लगता है, शायद ये मेरे लिए नहीं, तो हम फिर बंद कर देते हैं, और फिर ऐसे ही मंदिर में रखकर उसको पूजने लगते हैं, उसको प्रणाम कर लेते हैं, और ऐसे ही फिर हम अदालतों में उस पर कसम दिवा दी जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो नहीं पता। वो गीता हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है, हमारे जीवन को कैसे सजा सकती है, संवार सकती है, वो हमें नहीं पता। जबकि गीता एक अनूठी ऐसी प्रक्रिया है कि गीता को अपने आसपास रखें, एक पेज खोले, एक श्लोक पढ़े, देखें कि आज क्या श्लोक है मेरे लिए, आज किस पे चलूं। आप पाएंगे कि वो श्लोक कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में मेरे जीवन के साथ कोई ना कोई एक तार जुड़े हुए हैं। आप रोज गीता को पढ़ें, रोज अपने विचारों को विशालता दें। तो उद्देश्य यही था कि गीता, जिसको हम थोड़ा कठिन मानते थे, सोचते थे शायद इसको समझना मुश्किल होगा, शायद ये मेरी बात नहीं, ये तो अर्जुन की बात थी। अर्जुन कोई और नहीं, हम ही अर्जुन हैं। कृष्ण कोई और नहीं, हमारी आत्मा ही कृष्ण है। इसलिए ये सार्वभौम है, सार्वकालिक है, हर काल में जू की त्यों वैसी की वैसी खड़ी है। चूंकि व्यक्तियों के अंदर विकार तो जू के त्यों है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या अपेक्षा उपेक्षा तुलना, ये सब जू की त्यों खड़ी हैं। वो पहले भी, हजारों साल पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसे ही। तो गीता जैसे जैसे हमारे जीवन का हिस्सा होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा जीवन हल्का होता चला जाता है। जैसे आप कार लेकर चल रहे हो और कार के पहियों में हवा ना हो, बहुत कम सी हवा हो, तो आपकी जो स्पीड है कार की वो स्लो हो जाएगी, आपका जो माइलेज है वो बहुत कम हो जाएगा, और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, वो स्मूथ ना रहेगा। तो कार तो चल रही है, लेकिन हार्ड रूप में चल रही है, लेकिन उसका जो पेट्रोल है वो ज्यादा लग रहा है, वहां पर टकराने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं।
लेकिन जब आप कार के चारों पहियों में पूरी तरह से हवा डलवा लेते हो, उसके बाद आप देखते हो आपका माइलेज भी अच्छा है, आपकी स्पीड भी अच्छी है और स्मूथ बहुत हो गया है स्टीयरिंग आपका। जीवन में आध्यात्मिकता जब आती है तो जैसे हवा में पहियों में हवा भर गई हो, ऐसी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में हमारे जीवन को हल्का कर देती है। हमारा जीवन अब दौड़ने लगता है। अब ज्यादा शक्ति जो जो विपरीत परिस्थितियों में लग रही थी, ज्यादा समय लग रहा था, वो लगना बंद हो जाता है, क्योंकि अब हम उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, क्योंकि अब हम समाधान के भाव में आ चुके होते हैं। तो आज गीता के समापन के साथ मैं यही चाहूंगा कि आप गीता को यदि घर में नहीं है तो जरूर खरीदें, घर में रखें, कुछ प्रतियां लेकर आएं, जहां जहां आप दिन भर रहते हैं जरूर उसको रखें, कार में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, बेडरूम में रखें। जब भी मौका मिले खोल लें, पढ़ लें, और क्रम से, जरूरी नहीं कि आप क्रम से ही पढ़ते जाओ, कभी कुछ खोल लिया, कभी कुछ खोल लिया, देखो तो वो लिखा क्या है। आप पाएंगे आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाएगा, मन की स्थिति बदल जाए, उसके भाव बदल जाएंगे, आपके कर्म के करने में जो आनंद है वो पूरी तरह से बदला बदला होगा, क्योंकि आज आपने उस गीता को अनुभव किया है, उस भगवान की दिव्य वाणी को अपने अंतरतम में संजोया है। अंतरतम का इनर इंजीनियरिंग हो जाएगी, अंदर की सफाई पूरी होने लगेगी। तो एक गीता जो लगभग 1 साल से ज्यादा समय हमने कोशिश की, सप्ताह में 4 बार रोज 1 घंटा देने की, जिससे इसको हम सरलता से, सुगमता से आपके समक्ष उपलब्ध करा सकें। ये व्याख्याएं जो हमने की हैं, ये केवल इतनी ही नहीं, गीता का विस्तार इतना है कि श्लोक का विस्तार इतना है कि इसकी व्याख्याएं कोई इसकी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है। जो भी उस समय अंदर से आया उसको हमने आपके सामने रखा। अब कोशिश करें कि ये व्याख्याएं आप अपनी खोलें, आप अपनी गीता बनाएं, आप पढ़ें, उसको समझें, अपनी व्याख्याएं दें, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ें, तब वह गीता आपकी हो जाए। गीता पे ये श्लोक जब आप पढ़ें तो उसके नोट्स बनाएं कि ये श्लोक किस परिस्थिति में मेरे काम आने वाला है, किस तरह से ये मुझे आगे बढ़ाने वाला है। जब कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी होगी तो कौन सा श्लोक मैं पढ़ूं, कौन सा श्लोक मेरे काम आएगा। इस तरह से जब आप एक माइंड मैपिंग करेंगे, एक अच्छा सा गीता को तैयार करेंगे, तो आप पाएंगे कि गीता आपका हिस्सा बन जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही तत्परता से, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण भाव से गीता का श्रवण किया। गीता सार्वभौम है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपने इस जीवन को कृतार्थ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।